बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज के इस व्लॉग में हम हज़ारों रुपए लगा के लाखों कमाने का तरीका सोचेंगे, समझेंगे और आपको बताएंगे। असल में बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं हमें काफ़ी दिनों के साथ, जिसमें हमारे क्लाइंट्स ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी हमें कुछ बिज़नेस आइडियाज़ दें। अगरचे बिज़नेस आइडिया देना डायरेक्ट मेरा काम नहीं है, लेकिन क्योंकि डेफिनेटली सारा दिन मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरेक्शन रहता है, तो हमने एज अ टीम फिर इस पर रिसर्च की। क्योंकि मैं भी कई किस्म के बिज़नेसेस मेरे भी हैं और आइडियाज़ भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे अर्निंग भी कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली मेरे फिर जहन में यही आया कि कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपसे शेयर करना बनता है। अच्छा दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बिज़नेस की, यानी कि हज़ारों रुपया लगा के लाखों रुपया आप कैसे कमा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सिस्टम। अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम क्या है और दूसरा चीज़ क्या है, उसमें भी डिफरेंस है डेफिनेटली। क्योंकि आज के दौर में एक तो ऑनलाइन बिजनेसेस तो बड़े अरसे से हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा दुनिया में नाम अमेज़ोन का है, अलीबाबा का है। अमेज़ोन यूएसए से बिलोंग करती है, कंपनी का लफ्ज़ ही बोलना चाहिए। और अलीबाबा जो है वो हमारे ब्रदर मुल्क चाइना से है। तो ऑनलाइन दुनिया में तो साल हा साल से बिज़नेस हो रहा है, लेकिन वायरस की वजह से, कोविड वायरस की वजह से अनबिलीवेबल ग्रोथ हुई है ऑनलाइन बिजनेसेस की पूरी दुनिया में, क्योंकि लोग महदूद हुए अपने घरों की हद तक। बिजनेसेस बंद करने पड़े, शटर डाउन करने पड़े, क्या उसे बोलते हैं, लॉकडाउन लगाने पड़े। तो इससे क्या हुआ कि जो ऑनलाइन बिजनेस से थे उनकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा होता गया। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बल्कि अब तो जो सोशल साइंटिस्ट भी ये कह रहे हैं कि अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो आपका दुनिया में वजूद ही नहीं है। देखें, ये बात आज से 15-20 साल पहले शायद ना कही जा सकती, या कही जाती तो किसी और एंगल से, लेकिन अब ये चीज़ हर आने वाले दिन में एक बहुत बड़ी हकीकत बन के छाती जा रही है। तो मेरा तो यही मशवरा है कि एंटरप्रेन्योर का भी लफ्ज़ आपने सुना होगा। हमने भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों को गाइड किया, बहुत से लोगों ने उससे आइडियाज़ भी लिए और अपने अपने बिजनेस सेट भी किए। अब आने वाले दौर में ऑनलाइन पे चले जाना, शिफ्ट हो जाना मजबूरी बनता जा रहा है। तो या तो मजबूर हो के हम कर लें या अपनी खुशी से चले जाएं। खुशी से चले जाना बेहतर है। ऑनलाइन की बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, लेकिन आज हम करेंगे कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट का, यानी कि तरीक़ाकार कि जो फ़िज़िकल प्रोडक्ट हो, जो हम या तो ख़ुद बनाएं या हम कहीं से परचेज़ करके आगे लोगों को डिलीवर कर सकें। अच्छा, तरीके तो इसमें बहुत से हैं, बहुत से तरीक़ेकार हैं। आप इसमें किसी भी जो बिज़नेस वेबसाइट है उसका भी आप उसके साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो फ़ेसबुक के थ्रू होगा कि आप ख़ुद मार्केटिंग करेंगे और ख़ुद से उसको, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और बेचेंगे। ठीक है जी। इसमें दोस्तों सबसे अहम जो चीज़ है जिसके बारे में आज हम डिस्कस शुरू करेंगे, ये भी सीरीज़ होगी, हम बार बार बात करेंगे ताकि आप इसको समझ सकें, और हमें खुशी तब होगी जब आप हज़ारों रुपए लगा के लाखों कमाने की पोजीशन में आ जाएं। हम आपसे ज़्यादा खुश होंगे। अच्छा, सबसे जो इसमें दोस्तों अहम तरीन चीज़ है, प्रोडक्ट हंटिंग उसे बोलते हैं, या सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आप उसे आम अल्फाज में कह लें, कि जो प्रोडक्ट आपने बेचनी है उसकी तलाश, उसकी सिलेक्शन, ये सबसे अहम चीज़ है। ये वाइटल रोल अदा करती है कि अगर आपने जो प्रोडक्ट है, अगर अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली तो आप यकीन करें कि आप नाकाबिले यकीन कामयाबी के करीब तरीन पहुँच जाएंगे। अच्छा, अब उसके भी कुछ तरीक़ाकार हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन के, कि आप क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो आपकी सारा साल बिकती रहे, या ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें कि सर्दियों की प्रोडक्ट अलग हो, गर्मियों की प्रोडक्ट अलग हो, वो भी आप कर सकते हैं। वो 6-6 महीने का आपका स्पैन होगा। या आप ऐसी भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो सारा साल बिके।
अच्छा, प्रोडक्ट सिलेक्शन में अब देखें, आपको थोड़ा परचेजिंग हर बंदा करता है निकल के। जब समझ लें कि आप बाहर निकलते हैं घर से, शॉप्स में जाते हैं, आपके घरों के आसपास स्टोर भी होंगे। आप एक काम करें कि आज से आप जो आपके घर के आसपास स्टोर्स हैं, अब तो छोटे शहरों में भी माशाल्लाह बड़े बड़े स्टोर्स बनना शुरू हो गए हैं जैसे, तो उन स्टोर्स को विज़िट करना शुरू करते हैं। छोटी मोटी शॉपिंग आप अपने लिए भी ज़रूर करें, लेकिन उसमें लोगों को वॉच करना शुरू कर दें कि लोग क्या चीज़ें ख़रीदते हैं, क्योंकि आपने भी स्टार्ट करना है और आपने हज़ारों से स्टार्ट करना है। तो नेचुरली छोटी प्रोडक्ट्स जो हैं, सस्ती प्रोडक्ट तो मैं उनके वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, वो प्रोडक्ट्स जो मुनासिब प्राइस पे हों, आसानी से ले सकें, आप लोगों को वॉच करें कि देखें कि वो क्या चीज़ें ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। ख़वातीन क्या चीज़ें ज़्यादा ख़रीद रही हैं, मर्द क्या ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रहे हैं, उनको वॉच करें, उनको नोट डाउन करें, ख़ुद भी शॉपिंग करें। अगर आप कुछ हफ्ते लगा के भी प्रोडक्ट देखें दोस्तों, इसमें जल्दबाजी वाला कोई फैक्टर नहीं है। अगर आप हौच पौच जल्दबाजी में प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, आपने पैसा लगा दिया और प्रोडक्ट ना बिक सकी, पैसा ब्लॉक हो गया, आपका मोराल भी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, डाउन हो जाएगा और आप भाग जाएंगे बिज़नेस छोड़ के। फ़ौरन आप अनाउंस कर देंगे कि भाई बिज़नेस मेरे बस का रोग नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, सोचे समझे हुए फ़ैसले होने चाहिए। आप मशावरत भी करें, आप हमसे भी मशावरत कर सकते हैं, बिल्कुल हम आपको मशावरत देंगे, आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। बल्कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि प्रोडक्ट आपकी, अगर पैसों की बात की जाए, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन उठता है कि जी कितने पैसों की प्रोडक्ट होनी चाहिए। जो मेरा मशवरा है कि शुरू के दिनों में आप स्टार्ट के लिए आप 1000 की प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, जिसमें यानी कि कस्टमर 1000 से नीचे नीचे में वो प्रोडक्ट कस्टमर के घर पहुंच जाए, उसी में आपका प्रॉफिट हो, मुनासिब प्रॉफिट। अब मुनासिब प्रॉफिट का ये मतलब होता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर प्रोडक्ट है आपकी 600 की आपने ख़रीदी है, 500 की चले लगा लेते हैं, 500 की प्रोडक्ट है जो आपकी परचेज़ है या आपने बनाई है, उस पर तकरीबन 300 रुपये आप अपना प्रॉफिट रख लें, 800 की होगी, 200 रुपया आपका तकरीबन प्लस माइनस हो जाएगा जनाब वो कोरियर के एक्सपेंसेस के क्लाइंट के घर तक पहुंचाने की। और डेफिनेटली आपने उसकी बैकअप सर्विस भी देनी है कि अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है रास्ते में, तो वो कंपनी आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और लेनी भी चाहिए। बिज़नेस में अप डाउन आते हैं तो डेफिनेटली जो ही आपके क्लाइंट्स आपके ट्रस्ट आपसे बढ़ जाएगा उनका। जब एक ही प्रोडक्ट एक क्लाइंट दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा लेने आता है तो उसकी यही रीज़न्स होती है कि उसको आप पे ट्रस्ट हो जाता है। ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है क्लाइंट्स की। अच्छा, इसमें अब सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो है, उसमें ये भी आप लोगों को मशवरा दिया जा सकता है कि उसका वेट ज़्यादा ना हो। ये ना हो कि आपको 2 किलो वाली 2 kg की उसका वेट आप कर लेंगे तो वो आपको फिर जो कोरियर सर्विसेज के चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, या 1 किलो से अगर ज़्यादा हुई तो कम से कम वेट वाली होनी चाहिए। और ये भी सिलेक्शन उसमें कर लें आप कि वो आपकी प्रोडक्ट मर्दों से रिलेटेड होगी या औरतों से रिलेटेड होगी, कि उसके क्लाइंट्स परचेज़ करने वाले लोग ज़्यादातर लोग कौन होंगे, ये भी इसमें अहम फैक्टर है। ये सारी चीज़ें उसी प्रोडक्ट हंटिंग के ज़ुमरे में आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें, तो उसका वेट कैसा हो, वो फ्राजाइल ना हो, इतनी नरम और नाजुक ना हो कि ऑनलाइन घरों में बेइत्यादी चीज़ें आपकी टूट जाएँ, वो भी फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इतनी नरम और नाजुक चीज़ ना, आप शुरू में स्पेशली ये शुरू के दिनों की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जब आप लाखों रुपया महीना कमाने लग पड़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर डेफिनेटली आप फिर बोल्ड फैसले, बड़े फैसले, आप प्रोडक्ट चाहे आप 1000 की बजाय आप चाहे 10,000 की प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, आप चाहे लाख रुपए की प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, क्योंकि शुरू के दिनों में डेफिनेटली एक्सपीरियंस कम होता है। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि प्रोडक्ट आपकी बहुत ज़्यादा महंगी ना हो। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप जो जितनी मर्ज़ी बड़ी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, प्रोडक्ट अगर इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपकी प्रोडक्ट ख़वातीन यूज़र्स होंगी या मेल यूज़र्स होंगे, और ये आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए कि देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं आपका अगर रेगुलर क्लाइंट हूँ ऑनलाइन, मुझे आप पे ट्रस्ट भी हो गया है, तो ये ना आपकी प्रोडक्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैंने आज लिया प्रोडक्ट, उसके बाद जी मैं अगले साल दोबारा प्रोडक्ट ले रहा हूँ, साल के बाद मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है। नहीं, कोशिश करें कि अगर क्लाइंट रिपीट होना चाह रहा है तो वो महीने बाद या मैक्सिमम 2 महीने बाद हमारी प्रोडक्ट दोबारा ले ले। अगर उसको
यानी कि ट्रस्ट भी है और पर प्राइस भी उसकी नॉर्मल है, तो महीने बाद या 2 महीने बाद वो रिपीट होता जाए। उससे क्या होगा कि हमारा जो सेलिंग जो है वॉल्यूम वो रीज़नेबल तक होता जाए। ठीक। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई। उसके बाद मार्केटिंग का हम नेक्स्ट आगे चल के करेंगे कि फेसबुक मार्केटिंग कैसे की जाती है और उसमें रीच कैसे है, आपने एरिया कैसे सिलेक्ट करना है, ये अगली बातें हैं। लेकिन आज की हम इस वीडियो में सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग की क्योंकि बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग या सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि सबसे वाइटल रोल अदा करती है, अहम तरीन रोल। अगर आपकी गुड लक हुई और अगर आपने जहानत से काम लिया, जो कि आप हैं माशाल्लाह ज़हीन, तो आप यकीन करें कि आप बेहतरीन कामयाबी सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्शन से ही आप कामयाबी के करीब पहुंच जाते हैं। बाकी चीज़ें, उसकी पैकिंग करना, उसका बाकी सारी चीज़ें, वो कह लें कि उतनी मुश्किल नहीं हैं। ठीक हो गया जी, ये हो गया। छोटी छोटी चीज़ें ये कुछ हमने डिस्कस की हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने कहा था कि जी हमारे पास सरमाया ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करें, हमारा भी दिल करता है पैसे कमाने को। तो डेफ़िनेटली आपका दिल भी करता है और आपका हक़ भी है। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, आपको सेहत दी है, और इसमें प्रोडक्ट हंटिंग में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मज़ीद आपको गाइड करें, बल्कि कोशिश करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स को भी हम अगर इंट्रोड्यूस करवा सकें, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स हैं, बेतहाशा हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमसे सीख कर अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं और दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी माशाल्लाह। तो इस पे बात होती रहेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। इस बारे में कोई क्वेश्चन हो आप बिला झिझक कर सकते हैं। आपकी ऑलरेडी हम बहुत सी क्वेरीज़ हमारे पास आई पड़ी हैं, इसीलिए हमने इसके बारे में वीडियो बनाना बेहतर समझा, क्योंकि फ़र्दन दोस्तों जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अगर हज़ारों सवाल आए पड़े हैं तो ज़ाहिरी बात है उसके लिए उसका बेहतर यही है तरीक़ाकार कि हम वीडियो में बना दिया जाए ताकि सभी दोस्त उससे इस्तिफ़ादा कर सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में आप भी गौर करें, रिसर्च भी करें। जैसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट्स पे गौर करें। कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक आप क्वेश्चन हमें कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इस पे मज़ीद भी बात करेंगे और प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आगे के क्या मराहल हैं उन पे भी बात करेंगे। ठीक हो गया जी। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।